कंसिडर द डिसोसिएशन ऑफ द वीक एसिड HX एज गिवन बिलो। ओके, इसका आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया हुआ है। ओके, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.03 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HX एट 300 केल्विन इज। देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे निकालोगे, पाई वीक एसिड है तो आई लेने की इतना जरूरत नहीं है, CRT से निकल जाएगा आपका काम। ओके, नाउ कंसंट्रेशन अगर आप इसमें निकाल लो, R गिवन है 0.083 और T भी गिवन है आपका 300 केल्विन है, तो ये केल्विन हो गया। ओके, सो कुल मिला के आपको कंसंट्रेशन निकालनी ऑफ द सॉल्यूशन। अब वो कैसे निकालेंगे, देखिए HX अगर आपको जो भी थोड़ा बहुत डिसोसिएट होता है वो इन्होंने कह दिया खुद भी कि H प्लस और X नेगेटिव के अकॉर्डिंग डिसोसिएट हो रहा है। अब 0.03 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HX बोला हुआ है ना, तो सॉल्यूशन है, तो लेट जस्ट से कि ये 0.03 अगर इनिशियली था ये 0.00 था। अब एक बात इसमें ध्यान देना, बहुत बार स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। 0.03 आपकी कंसंट्रेशन है, दैट इज फाइन। लेट जस्ट से कि X कंसंट्रेशन इसमें डिक्रीज हो गई आफ्टर सम टाइम, जितना डिक्रीज हुआ उतना X यहां बढ़ गया, X यहां बढ़ गया। सो क्या हो गया, X कंसंट्रेशन लेट जैसे डिक्रीज हुई थी तो यहां इतनी बढ़ गई। सो अगर आपको K यानी डिसोसिएशन जो कांस्टेंट हो गया यानी X इंटू एक्स डिवाइड बाई 0.03 माइनस X हो जाएगा। अगेन क्योंकि ये वीक एसिड है, बहुत कम डिसोशिएट हुआ होगा, हम जनरली इसको कैलकुलेशन की इजी करने के लिए X को हम बहुत मिनिस्क्यूल मान लेते हैं, तो 0.03 मान लो। हमेशा आप ऐसे मान लेना, बहुत जल्दी आंसर आ जाएंगे इसमें ना। तो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड 0.03 और ये कितना दिया हुआ है 1.2 इंटू 10⁻⁻5। तो इसको जब आप सोल्व करते हो तो x इज इक्वल टू 0.0006 आ जाएगा। जब ये आ गया तो अब देखो ये तो थी इनिशियल कंसंट्रेशन, अब जब फाइनल कंसंट्रेशन निकालते हो फाइनल सॉल्यूशन की, है ना, वो कैसा होगा, इसकी अभी सॉल्यूशन में ये भी है, अब ये भी है, H आयंस भी है और ये भी है, तो यानी 0.03 प्लस x आ गया और x क्या है आपका ये, तो इसको ऐड करोगे तो 0.0306 आ गया। बस इसमें इसकी वैल्यू पुट कर दो, 0.0306 मल्टीप्लाइड बाई 0.083 मल्टीप्लाई बाई 300, और जब इसको कैलकुलेट करते हो तो जो आपकी वैल्यू आ जाएगी विल बी 76.19 इंटू 10⁻²। 10⁻² में लिख लिया है ना कैलकुलेशन में, तो आंसर क्या हो जाएगा, नियरेस्ट इंटीजर 76। आई होप गाइज आपको समझ में आएगा।